Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nera, your history teacher. We are studying about lesson 6, the three orders. Our next topic is 14th century, early 14th century. So factors they are allowed to be European economic expansion for the अर्ली 14th सेंचुरी, यानी जो आपकी 14th सेंचुरी थी उसके अंदर जो क्राइसिस पैदा हुए थे या जो इकोनॉमिक एक्सपेंसिव पैदा हुए थे उनके फैक्टर कौन कौन से थे, यानी किस कारण वहाँ की इकोनॉमी की एक्सपेंसिव हो गई, यानी आर्थिक मंदी वहाँ पर आ गई। यानी पिछले जो 300 ईयर से यानी 3 सेंचुरी से क्या है जो प्रोग्रेस हो रही थी यूरोप की, वो प्रोग्रेस क्यों कम होगी, क्या रीज़न थे उन चीज़ों के, ये बताना है। फर्स्ट चेंजेस इन क्लाइमेट कंडीशन। तो सबसे पहले क्या है वहाँ पर मौसम में क्लाइमेट के अंदर क्या है, क्लाइमेट कंडीशन के अंदर चेंज आया। जो 13th सेंचुरी के लास्ट तक आपने पहले पढ़ा था कि 11th के अंदर क्या है क्लाइमेट चेंज आया, एक समय से जो विंटर चल रही थी वो क्या है कम हो गई। अब क्या है ऐसा मौसम आ चुका था कि धूप ज़्यादा निकलने लगी थी जिससे क्या एग्रीकल्चर वगैरह बढ़ी होगी। तो 13 के लास्ट के अंदर यानी 14th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई तो वहाँ के क्लाइमेट में चेंज आया और दोबारा से क्या है वहाँ पर विंटर सीजन स्टार्ट हो गया। तो जो वार्म सीजन चल रहा था प्रीवियस 300 ईयर से नॉर्थर्न यूरोप के अंदर, वो रिप्लेस हो गया था दोबारा से, कोल्ड समर आ चुकी थी वहाँ पर, सीजन फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स वर रिड्यूस्ड एट लीस्ट बाय ए मंथ। तो इस तरह से वहाँ पर जो 3 फील्ड सिस्टम अपनाया जा रहा था एग्रीकल्चर के लिए वो ख़त्म हो चुका था और वहाँ पर जो 2 फसलें ली जा रही थी वो भी ख़त्म हो चुका था। तो मैनी एग्रीकल्चर फार्म वर डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म एंड ओशियन फ्लोडिंग। तो इसके कारण ठंड बढ़ने के कारण वहाँ पर स्टॉर्म आने लगे, ठंडी हवाएं, बर्फ़ गिरने लगी, ओशियन फ्लोडिंग आने लगी, जिसके कारण क्या काफ़ी एग्रीकल्चर ख़राब हो गई। और यह भी एक रीज़न माना जाता है कि 14th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही क्या है इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ। नेक्स्ट है इंटेंसिव प्लॉगिंग, गहन जुताई। तो आपने पढ़ा है कि लोहे वगैरह टेक्नोलॉजी में चेंज आया, लोहे वगैरह के मतलब पिन होल वाले क्या है हल वगैरह बनाए गए, तो जिससे क्या है जो प्लॉग ज़्यादा किए जाने लगा, भूमि की मतलब बार बार प्लॉगिंग की जाने लगी। तो द प्लॉगिंग क्लाइमेट बिफोर द 13th सेंचुरी हैड कन्वर्ट मैनी फॉरेस्ट एंड द प्लेस्टोट इनटू एग्रीकल्चर लैंड। तो एग्रीकल्चर लैंड के लिए काफ़ी मतलब जंगल काट दिए, फॉरेस्ट को काट कर दिया गया और उसकी जगह क्या है उसको प्लॉग करके क्या है उसको एग्रीकल्चर में यूज़ किया गया। तो इससे क्या है बार बार यूज़ करने से जो फील्ड रोटेशन था क्रॉप्स का उसमें यूज़ करने से क्या है उनकी जो सोयल कंजर्वेशन थी, प्रॉपर सोयल कंजर्वेशन थी, वो क्या हो गई ख़त्म हो गई, यानी उसमें लैक आ गई, कमी आ गई, जिसके कारण क्या है चरागा वगैरह खत्म हो गए। नंबर ऑफ कैटल वाज आल्सो रिड्यूस्ड इन द सोर्ट ऑफ पेस्चर्स, यानी चरागाहों की कमी के कारण उनको पशु भी छोड़ने पड़े जो पहले पशु पालते थे। तो इन सब चीज़ों के कारण भी इकोनॉमिक एक्सपेंसिव हुआ। नेक्स्ट इसमें ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी डाल सकते हो कि उस समय क्या है आप ये कह सकते हो कि जो 13th सेंचुरी थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या है पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी, यानी पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी थी, जिसके कारण भी इकोनॉमिक एक्सपेंसिव आया। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ मेटल मनी। तो जो मनी के अंदर उस समय मेटल यूज किया जाता था वो सिल्वर किया जाता है, यानी चांदी यूज किया जाता है। तो इन दिनों में ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया के अंदर जो है सिल्वर माइंस है उनको रिड्यूस कर दिया गया। तो इस तरह से क्या है सिल्वर की कमी आने लगी, जो मेटल मनी था सिल्वर उसकी शॉर्टेज आ गई। इसके कारण क्या है वहाँ के जो किंग्स वगैरह थे उन्होंने जो सिल्वर की जगह क्या है और मेटल जो सस्ती मेटल्स होती थी उनको यूज़ करने लगे, जिससे क्या है जो चीज़ों के दाम होते थे वो बढ़ने लगे, यानी मिक्स चीपर मेटल्स इन द सिल्वर मीन्स कॉइन्स। जो चांदी के सिक्के बनाए जाते थे उनकी जगह क्या है सस्ती धातुओं के मिश्रण के कारण वो करेंसी नीचे गिर गई। तो यह भी इसका एक कारण माना जाता है। नेक्स्ट है इसमें ब्यूपोनिक प्लेग इन्फेक्शन। ये ब्यूपोनिक क्या है प्लेग की एक महामारी है, प्लेग एक डिजीज़ होती है, एक महामारी होती है। तो जैसे जैसे 13 और 14 सेंचुरी के अंदर क्या ट्रेड बढ़ा था तो उससे क्या है काफ़ी शिप्स बाहर से आते थे सामान को लाने और ले जाने के लिए, बाहर के कंट्री से आते, यूरोपीय कंट्री से आते। तो उनके साथ शिप के साथ क्या है काफ़ी रैट्स भी आए, चूहे भी आए। इन चूहों के कारण क्या है मरने के कारण वहाँ पर क्या है प्लेग इन्फेक्शन हो गया, यानी ब्यूबोनिक प्लेग इन्फेक्शन क्या है यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर फैल गया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ वेस्टर्न यूरोप के अंदर ये काफ़ी बड़ी मात्रा में फैल गया। 1347 से लेकर के 3050 तक ये 3 ईयर्स जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव माने जाते हैं, यानी इनके अंदर जो किलिंग रेट थी 20% थी, यानी कि हर 5वां इंसान क्या है मर रहा था प्लेग के कारण। और कुछ सिटी तो ऐसे थे जहाँ फैला हुआ था वहाँ पर 40% तक पॉपुलेशन इससे इफेक्टेड हो चुकी थी या डेथ हो चुकी थी उनसे।
सिटी इससे ज़्यादा हार्डियस्ट थे, क्योंकि विलेजेस वगैरह में तो क्या शिप्स वगैरह आते नहीं थे, बड़े शहरों वगैरह में से वहाँ पर सामान आता था। तो इन 3 ईयर्स में क्या है, काफ़ी बड़ी मात्रा में प्लेग की क्या है डिजीज़ ये फैली थी, उसका इन्फेक्शन फैला था। तो इससे क्या है, इन्फेंट्स है, यंग्स है, एल्डर्स है, सभी इससे काफ़ी क्या है इफेक्टेड हुए। 50 के बाद भी 60 और 70 में कुछ माइनर एपिसोड इसके क्या है देखने को मिलते हैं प्लेग के, तो उसमें भी इसको इफेक्टेड हुआ। कहा जाता है कि 14th सेंचुरी यानी 14th सेंचुरी के लास्ट के अंदर क्या है, जो इतनी डिक्रीज हो गई थी, जो क्या है 13th सेंचुरी में 73 मिलियंस तक जो पॉपुलेशन थी वेस्टर्न यूरोप की, वो 45 तक आ चुकी थी। यानी इतनी, हम कहेंगे कि जो 13th सेंचुरी थी उसके लास्ट में तो काफ़ी बड़ी थी, लेकिन अब क्या हो चुकी थी, काफ़ी कम हो चुकी थी इन महामारीज वगैरह के कारण। तो ये इनके इकोनॉमिक एक्सपेंसिव के रीजन्स थे, या फैक्टर्स भी आप इसको बोल सकते हो, फैक्टर्स थे, कारक थे जिनके कारण इकोनॉमिक एक्सपेंसिव हो। तो ये इकोनॉमिक एक्सपेंसिव आने के क्या परिणाम निकले, तो द एपिडेमिक कंबाइंड विद द इकोनॉमिक क्राइसिस केस ग्रेट सोशल डिसोल्यूशन। तो इससे क्या है, इससे जो विनाश लीला यानी आर्थिक मंदी आई, इकोनॉमिक क्राइसिस जो पैदा हुआ, उससे सामाजिक विस्थापन यानी सोशल डिसोल्यूशन भी होने लगा। यानी लोग एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह ज़्यादा जाने लगे, यानी जहाँ पर सोसाइटीज़ के अंदर कुछ बचाव दिखाई दिए, जैसे हम अभी कोरोना वायरस के अंदर कह सकते हैं कि लोग क्या शहरों से गाँव की तरफ आने लगे, तो वही सिचुएशन आ गई थी। मेजर शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑक्यूरिंग विद द डिपॉपुलेशन। तो इनमें क्या है, जो डिजीज़ आई थी, जो प्लेग इन्फेक्शन आया था, उसके कारण पॉपुलेशन एकदम से घट गई, मेनली जो लेबर इससे काफ़ी प्रभावित हुई, इससे उनकी शॉर्टेज आ गई। सीरियस इम्बैलेंस वर क्रिएटेड बिटवीन एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी क्या है इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि खरीदारों की संख्या कम हो गई, यानी मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं हो रहा था, फैक्ट्री नहीं चली, तो एग्रीकल्चर से जो उत्पादन होता था उसकी वैल्यूज़ भी कम हो गई। देयर वर वेरी फ्यू बायर्स अवेलेबल ड्यू टू विद प्राइजेस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स ड्रॉप्स। और खरीदारों की इसके कारण क्या है, मतलब बहुत ही कम एग्रीकल्चर का जो सामान है उसका प्राइजेस कम हो गया, क्योंकि खरीदार कम हो गए थे। वेजेस रेट्स इंक्रीज बिकॉज द राइज इन द डिमांड ऑफ लेबर। और लेबर की कमी के कारण क्या है, उनके रेट्स डबल हो गए थे, मतलब काफ़ी इंक्रीज होने लगे थे रेट्स वगैरह, क्योंकि डिपॉपुलेशन हो चुका था। अब क्या है कि जो 14th सेंचुरी आई, जैसे जैसे 14th सेंचुरी आई, उसमें जो नोबल्टी थी, उसने क्या है, नोबल्टी ने क्या है कि जो यूरोप के शक्तिशाली राज्य बने थे, पावरफुल स्टेट्स बने थे, उनमें दोबारा शामिल होने के लिए क्या नीति अपनाई, क्योंकि अब सिस्टम चेंज हो चुका था। और वो कैसे सफल रही, तो नोबल्टी इन द मेडिवल यूरोप मेड ए ट्रिक, उन्होंने एक चाल चली पावरफुल न्यू स्टेट्स के साथ, क्योंकि अब सिटीज बन चुके थे, जो राजा का सिस्टम था वो चेंज हो चुका था। तो वेरी क्विकली दे ट्रांसपोर्ट देमसेल्फ एज द लॉयल्टी प्रूफ ओपोनेंट ऑफ द न्यू रेजिम। तो उन्होंने क्या है, मतलब जब नई शासन व्यवस्था आई, तो नोबल्टी से जो ज़मीन वगैरह छीनने की है उसका विरोध करने की बजाय वो राजभगत बन गए, यानी वो उनके दरबार में ही जाकर के लेने लगे। तो वो क्या है, उसी का सुधरा हुआ रूप हम कह सकते हैं कि जो डिक्टेटरशिप है, जो शाही निरंकुशता है, एट द प्रेजेंट सिस्टम इन द प्रेजेंट सिस्टम आल्सो दे कंटिन्यू इन द डोमिनेट ऑफ द पॉलिटिकल सीन्स, वो क्या है, उसी का रूप है। यानी फेडरल सिस्टम धीरे धीरे जो खत्म हुआ, उसका रूप किसने ले लिया था, डिक्टेटरशिप ने ले लिया था, ठीक है, शाही निरंकुशता ने ले लिया था। तो दे वर गिवर परमानेंट पोजीशन। तो इससे क्या है, उन्होंने वहाँ जाकर के परमानेंट पोजीशन प्राप्त कर ली थी, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस से, मंत्री पद ले लिया किसी तरह का, या कोई और पद उनको ले लिया, ये दे दिया गया। अब उनको परमानेंट पद दे दिया गया था, बजाय किसके, जो पहले उनको जागीर दी जाती थी या सामंत बनाया जाता था, उनकी बजाय। इट इज़ फॉर द रीज़न दैट रॉयल एबुलेशन हैज़ बीन कॉल्ड ए मॉडिफाई फ्रॉम द फेडरलिज्म। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रॉयल एबुलेशन यानी डिक्टेटरशिप, रॉयल शाही एबुलेशन निरंकुशता, तो वो क्या है, फेडरलिज्म का ये एक सुधरा हुआ रूप माना जाता है, मतलब उसी का ही एक रूप है, ये कोई चेंजेज नहीं है। तो अब इसमें बताया कि जो नॉन फेडरल एलिमेंट्स थे, उन्होंने स्टेट सिस्टम के अंदर क्या अपना स्थान कैसे बनाया, यानी अपना रास्ता वहाँ जाने के लिए कैसे बनाया। इन द पावरफुल न्यू स्टेट्स, जैसे ही जो पावरफुल न्यू स्टेट्स बने थे, किंग उनके टॉप पिरामिड के ऊपर नहीं था, किंग भी क्या है, उनके टॉप पिरामिड पर नहीं था, मतलब पिरामिड के बिल्कुल टॉप पर नहीं था। वेयर लॉयल्टी वाज द बेसिस ऑफ पर्सनल डिपेंड्स। तो यहाँ पर क्या है, जो लॉयल्टी थी, यानी जो लॉयल्टी दी जाती थी, उसमें क्या है, अब भी
वो पर्सनल डिपेंड्स के ऊपर मतलब टिकी हुई थी, वही उसका उधार था, मतलब बेस माना जाता है। रूलर्स वर नाउ एट द सेंटर ऑफ नेटवर्क ऑफ द पैट्रोसियल रिलेशनशिप एंड एन एलोबरेट काउंटियर सोसाइटी। तो जो लोग थे उसके ऊपर टिके हुए थे, तो अब एक क्या है, व्यापक दरबारी सामाजिक तंत्र का केंद्र बन चुका था। मतलब कि जो दरबारी थे वो उसके अंदर आने लगे थे, वह अपने मतलब अनुयायी होते थे, मतलब कि राजा के जो जान पहचान के होते थे उनको क्या है आश्रय देने लगा था एक सोसाइटी के अंदर। प्रोफेसर ऑफ ऑल ऑफ दीज वर रिक्वायर्ड। तो राजा को क्या है सभी के सहयोग की जरूरत थी, चाहे वो वीक हो चाहे पावरफुल रूलर हो, तो उसको सभी को क्या है इसकी जरूरत थी। हु कुड कमांड अथॉरिटी, वो क्या है अथॉरिटी को कमांड यानी आदेश देता था, यानी चलाता था, चाहे कमजोर हो चाहे वो शक्तिशाली हो। सत्ता में भाग लेने के लिए व्यक्तियों को क्या है, उन सभी को क्या है सहयोग की जरूरत थी। सच कोऑपरेशन वाज इंश्योर्ड विद द पैट्रियट्स गिवन द किंग, और वो राजा के द्वारा दिया गया संरक्षण और आश्रय इस सहयोग को ही सुनिश्चित करने का एक साधन था। इन दिस वे, और इनको करने का एक साधन क्या था, मनी था। तो मनी की हेल्प से क्या है वो वहाँ पर शरण ले रहे थे, मतलब संरक्षण ले रहे थे, पैट्रियंस ले रहे थे। संरक्षण कैसे, मान लो कि किसी व्यापारी के पास पैसे है तो उसने राजा को क्या दे दिए, पैसे दे दिए, पैसे के बदले में उसने किसी मंत्री का पद ले लिया, तो उसके कारण क्या है उसको उस जगह में मंत्री पद पर क्या मिल गया, स्थान मिल गया। तो इस तरह से मर्चेंट और बैंकर्स थे जो नॉन फेडरल सिस्टम से रिलेटेड थे, उनको भी क्या है एक रास्ता मिल गया कहाँ पर जाने का, स्टेट सिस्टम में जाने का। तो लेसन इज कंप्लीट। ओके, थैंक यू।